एक ऐसी दुनिया जहां आसमान हरा हो, दो सूरज एक साथ चमक रहे हों, या समंदर क्रिस्टल ब्लू ग्लो कर रहा हो। क्या ये सब सिर्फ साइंस फिक्शन है या वाकई यूनिवर्स में ऐसी दुनियाएं मौजूद हैं? आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक्सो प्लैनेट्स को, यानी वो प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हों। क्या उनमें अर्थ 2.0 भी हो सकती है? नासा के हिसाब से आज तक 5500 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स कंफर्म किए जा चुके हैं, जिनमें से पहला 1992 में डिस्कवर हुआ था। ये मरकरी से छोटे भी हो सकते हैं और जुपिटर से 10 गुना बड़े भी। हम सीधा एक्सोप्लैनेट्स को नहीं देख सकते क्योंकि वो अपने स्टार्स की रोशनी में छुप जाते हैं और स्टार्स से छोटे होते हैं तो डिटेक्ट भी नहीं हो पाते। लेकिन साइंटिस्ट के पास दो ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से वो इनको ढूंढ ही लेते हैं। जब प्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरते हैं तो थोड़ी देर के लिए स्टार की ब्राइटनेस कम हो जाती है। इससे हमें प्लैनेट का साइज और ऑर्बिट का आइडिया हो जाता है। इस मेथड को कहते हैं ट्रांजिट मेथड। प्लैनेट की ग्रेविटी अपने स्टार को हल्का सा हिलाती है, इस तरह से भी वो डिटेक्ट हो जाते हैं। इस मेथड को रेडियल वेलोसिटी या वबल मेथड कहा जाता है। हर एक्सोप्लैनेट हैबिटेबल नहीं होता, सिर्फ उन प्लैनेट्स पर लाइफ के चांसेस हैं जो अपने स्टार्स की हैबिटेबल जोन में हो। सोचो आप रॉकेट में बैठकर पहले वेनस पर उतरते हो। जैसे ही सरफेस पे कदम रखते हो 450 सेल्सियस की गर्मी आपको तुरंत मेल्ट कर देगी। फिर आप मार्स पर लैंड करते हो और वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है। सांस लेने की कोशिश करते हो तो बस स्पेस की ठंडी हवा मिलती है जो आपको जिंदा फ्रीज कर देगी। चलो जुपिटर भी ट्राई कर देते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली वो कोई सॉलिड सरफेस ही नहीं, सिर्फ गैस है और आप वहाँ डूबते ही चले जाओगे। इसलिए हम हर प्लेनेट पर नहीं रह सकते। लाइफ के लिए एक प्लेनेट में चाहिए राइट टेम्परेचर, पानी लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि हर प्लेनेट पर वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। इसे हमने अपने पिछले मार्स वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। उसके अलावा वो प्लेनेट एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर और एक शील्ड दे जो हमें डेंजरस रेडिएशन से बचा सके। अभी तक ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमें सिर्फ एक ही जगह मिला है, हमारे अपने अर्थ पर। लेकिन फिर भी नासा का कैलिपर टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप हैबिटेबल प्लैनेट्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा प्लैनेट अभी हमें नहीं मिला हो और उनको कुछ अर्थ के कजन मिले भी हैं, जैसे केपलर 452b अर्थ से 60% बड़ा है और अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में भी है। ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम भी मिला है, 7 अर्थ साइज प्लैनेट एक ही स्टार के गिर्द घूम रहा है। उसके अलावा ग्लेजी 581g भी मिला है, एक कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट अर्थ लाइक प्लैनेट जिसे साइंटिस्ट जर्मिनास वर्ल्ड भी कहते हैं। इन प्लैनेट्स को कभी अर्थ का कजन और कभी अर्थ 2.0 भी कहा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये प्लैनेट्स बहुत दूर हैं, हजारों लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पर। अभी तक हमारी टेक्नोलॉजी वहां तक नहीं पहुंचा सकती। दूसरा मसला ये है कि उनके एटमॉस्फेयर और पानी के बारे में भी कंफर्म नहीं है। हो सकता है वहाँ ज्यादा ग्रेविटी हो या रेडिएशन ज्यादा हो, फिर वो प्लैनेट एग्जिस्ट ही ना करते हो, जैसे ग्लेजी 581g। अर्थ को कोई प्लैनेट अभी तक इसलिए रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि अर्थ जैसे परफेक्ट कंडीशन, पानी, ऑक्सीजन और प्रोटेक्टिव शील्ड शायद सिर्फ अर्थ के पास ही है। लेकिन फिर भी हैरानकुन तौर पर कुछ एक्सोप्लैनेट्स ऐसे भी हैं जहां डायमंड की रेन होती है। कुछ प्लैनेट्स के आसमान तो हमेशा लाल दिखते हैं क्योंकि उनके स्टार्स रेड ड्वार्फ होते हैं। अभी तक हमें कोई परफेक्ट 2.0 अर्थ नहीं मिला, लेकिन हर नया टेलीस्कोप जैसे जेम्स वेब हमें एक कदम और आगे लेकर जाता है। शायद अगली दफा जब आप न्यूज देखें हेडलाइन हो साइंटिस्ट फाइंड अर्थ 2.0 अ न्यू होम फॉर ह्यूमैनिटी। हमने आज देखा कि एक्सोप्लैनेट्स कितने फैसिनेटिंग हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि वो लाइट ईयर्स दूर हैं, जहां हमारे रॉकेट शायद कभी ना पहुंच सकें। अगर स्पेस के अंदर एक शॉर्टकट हो, एक दरवाजा जो हमें बिलियन ऑफ किलोमीटर एक ही पल में पार करवा दे, ये दरवाजा है वार्म होल। और अगले एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे क्या वार्म होल असल में एग्जिस्ट भी करते हैं और क्या ये हमें एक्सोप्लैनेट्स तक ले भी जा सकते हैं।